नमस्कार। हिमाचल में बीजेपी कांग्रेस में छिड़े युद्ध के बीच एक नया बवाल खड़ा हो चुका है, क्योंकि अब सुक्खू के खिलाफ जनता सड़कों पर उतर आई है। एक तरफ सदन में सुक्खू की हेकड़ी निकाली गई, तो वहीं दूसरी तरफ उनके तानाशाही फैसलों के खिलाफ जनता ने आवाज बुलंद कर ली है। जनता के विरोध और डर की वजह से कांग्रेसी घरों में कैद होकर बैठ चुके हैं। घर से बाहर निकलने में भी उन्हें डर लगने लगा है। सबसे चौंकाने वाली बात तो यह है कि चंद ही दिनों में ही हिमाचल की जनता ने सुक्खू के इस्तीफे की मांग उठा डाली है। लोगों के बढ़ते विरोध ने कांग्रेस के पसीने छुटा दिए हैं, क्योंकि मुश्किलों से कांग्रेस के हाथ में सत्ता आई थी और अब जनता कांग्रेस को भगाने के लिए आर पार की लड़ाई में उतर चुकी है। चारों ओर से सुक्खू को घेर लिया गया है। यह बस सुक्खू की तानाशाही फैसलों की वजह से हो रहा है। दरअसल सत्ता की चाबी हाथ में आते ही सुक्खू ने तमाम कार्यालयों पर ताला लटका दिया। स्वास्थ्य, राजस्व, लोक निर्माण और कृषि विभाग के 307 कार्यालय बंद कर दिए और हवाला यह दिया गया कि पिछले बीजेपी सरकार ने इन कार्यों को चुनाव में फायदा देने के लिए खोला गया था। अब सोचने वाली बात तो यह है कि 307 कार्यालयों के बंद होने से कितने लोग सड़कों पर उतर आए हैं, बेरोजगार हो चुके हैं। सुक्खू ने तो बीजेपी से बदला लेने के लिए एक कार्रवाई बिना सोचे समझे कर दी, लेकिन लोगों पर उसका बेहद गंभीर असर पड़ चुका है। सुक्खू की इसी तानाशाही के खिलाफ जनता सड़कों पर आ चुकी है और सदन में बीजेपी ने मोर्चा खोल दिया है। पहले ही दिन सुक्खू की ऐसी धुलाई बीजेपी ने की जिससे कांग्रेस भी कांप उठे हैं। दरअसल सत्र में विधायकों की शपथ के बाद विपक्ष ने सदन में वर्कआउट किया। इससे पहले दफ्तर डिनोटिफाई करने के मुद्दे पर सदन में चर्चा हुई। इसका जवाब मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ठीक तरीके से नहीं दे पाए और बीजेपी पर दफ्तरों पर बंद होने का ठिकारा फोड़ते हुए दिखाई दिए। लेकिन बीजेपी ने भी हार नहीं मानी और सुक्खू की सदन में पोल खोलकर पूर्व मुख्यमंत्री और नेता विपक्ष जयराम ठाकुर ने सबक सिखाते हुए सदन में जोर जोर से कहा कि प्रदेश में नए दफ्तर खोलने का फैसला कैबिनेट ने लिया है और बंद करने का फैसला भी कैबिनेट ही ले सकती है, मगर राज्य में अभी तक कैबिनेट का गठन ही नहीं हो पाया। ऐसे में सरकार इन स्थानों को बंद नहीं कर सकती। जो संस्थान बंद किए गए हैं उन्हें बहाल किया जाना चाहिए। पूर्व में ऐसे कोई संस्थान नहीं खोले गए जिनके लिए पद सृजित न किए गए हो। यानी कि सुक्खू ने बदले की भावना से बेतुके फैसले ले लिए हैं जो अब उन पर ही भारी पड़ रही हैं। सुक्खू को राहुल गांधी और खड़गे भी सुक्खू को सत्ता सौंपकर पछता रहे हैं। राहुल गांधी बेशक भारत जोड़ो यात्रा में व्यस्त हैं, लेकिन उनका पूरा ध्यान हिमाचल के बवाल पर लगा हुआ है। तो एक तरफ तो कैबिनेट का गठन ना हो पाना कांग्रेसियों की गले की फांस बन चुका है, दूसरी तरफ बीजेपी का हल्ला बोल कांग्रेस की कुर्सी हिला रहा है। इसके साथ अब कयास तेजी से लगाए जा रहे हैं कि जल्द ही राज्य में कांग्रेस बोरिया बिस्तर लेकर भागती नजर आएगी। यानी कि आलाकमान सुक्खू के बदले कुर्सी पर किसी और को बिठाएगा। वहीं हिमाचल पूर्व सीएम जयराम ठाकुर बार बार ये इशारा भी दे रही हैं कि जैसे कि हमने आपको पहले भी बताया था और एक बार फिर जयराम ठाकुर ने कहा है कि अगर सुक्खू सरकार में आने वाले दिनों में कुछ नहीं करते तो उसके लिए सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस ही जिम्मेदार होगी। बीजेपी पर किसी भी तरह का आरोप गलत होगा। अब जाहिर सी बात है जयराम ठाकुर के इस बयान पर सियासी पारा हाई होना लाजमी है। आगे और भी बड़ा खुलासा करेंगे, लेकिन अब सुक्खू की कुर्सी जाने में उनके अपने ही एक दोषी साबित होंगे, जिसके बारे में भी आपको बताते हैं। दरअसल कैबिनेट को लेकर इस वक्त कांग्रेसियों में जमकर तू मैं चल रही है। अंदर ही अंदर एक दूसरे के फैसले का विरोध हो चुका है। एक तरफ सुक्खू अपने करीबियों को कैबिनेट में शामिल करने के लिए जोर लगा रही हैं, तो वहीं दूसरी तरफ प्रतिभा सिंह हेकड़ी दिखा रही है और तीसरी तरफ वो नेता खड़े हो चुके हैं जो खुद को कैबिनेट में शामिल करने के लिए आलाकमान तक पहुंच चुके हैं। अब ऐसे में यह सवाल यह है कि किस किस को मंत्री पद मिलेगा, कैसे कैबिनेट का गठन होगा। इसी बात को लेकर अंदर खाने में जमकर कांग्रेसियों में बवाल मचा हुआ है और बागी कैबिनेट गठन के बाद आलाकमान को ही सबक सिखाने में आ चुके हैं। ये लोग बताए जा रहे हैं कि खुद ही बीजेपी से संपर्क साधने की कोशिश में है कि अगर इनके हक में कैबिनेट का फैसला नहीं आया तो तुरंत पाला बदला जाएगा, सुक्खू की सरकार गिराई जाएगी और सत्ता की चाबी बैठे बिठाए बीजेपी के हाथों में आ जाएगी। इसलिए जयराम ठाकुर ने कह दिया कि सुक्खू सरकार गिरते ही तो इसके लिए खुद कांग्रेस ही जिम्मेदार होंगे, ना कि बीजेपी। राजनीतिक विशेषज्ञ जयराम ठाकुर के बयान के कई मायने निकाले जा रहे हैं। दावा किया गया है कि बीते कुछ महीनों में आमजन और कांग्रेसियों के बीच सुक्खू सरकार के खिलाफ गुस्सा है। ठाकुर की बात
बात मानी तो हिमाचल प्रदेश में ऑफिस डिनोटिफाई से लेकर स्वास्थ्य केंद्रों को बंद करने के फैसले से आम जनता के साथ ही कांग्रेस विधायक भी सरकार पर सवाल उठाने लगे हैं। प्रदेश में अगर संस्थान खुले हैं तो उसे चलाने की जिम्मेदारी सरकार की होती है। सरकार अगर इनको बंद कर रही है तो ये यकीनन गलत कदम है। ये तो सिर्फ बीजेपी को घेरने और टॉर्चर करने का नया तरीका है। ठाकुर की बात माने तो डिनोटिफाई से कांग्रेस विधायकों को और लोगों का विरोध झेलना पड़ रहा है। तहसील से लेकर स्वास्थ्य केंद्र तक डिनोटिफाई करना गलत है। सरकार बनने के महज कुछ ही दिनों में लोगों ने सुक्खू सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। अब जयराम ठाकुर ने कैबिनेट गठन न होने पर भी चुटकी ले ली है और सुक्खू सरकार पर सवाल उठाते हुए कह चुके हैं कि हिमाचल प्रदेश में ऐसा पहली बार हुआ है कि इतने दिन गुजर जाने के बाद भी मंत्रिमंडल विस्तार नहीं हुआ। उनकी माने तो मंत्रिमंडल में जगह पाने के लिए कांग्रेस विधायकों के बीच जमकर लॉबिंग चल रही है। आशंका जताई जा रही है कि सुक्खू सरकार ने मंत्रिमंडल विस्तार के बाद कांग्रेसी विधायकों के बीच गुस्सा फूट सकता है। इसलिए जयराम ठाकुर ने साफ तौर से कहा है कि सरकार को कुछ होता है तो इसके लिए बीजेपी को दोषी ठहराना गलत होगा, क्योंकि कांग्रेस पार्टी के अंदर गुटबाजी से सरकार को खुद ही नुकसान होने की आशंका भी इनकार नहीं किया जा सकता। तो बीजेपी खुद भाग गई है। कांग्रेसियों की आपसी लड़ाई 7वें आसमान पर पहुंच चुकी है। दिल्ली में बैठा आला कमान भी परेशान है। सुखविंदर सिंह सुक्खू भी अब घुटनों के बीच सर देकर रो रही हैं। ऐसे में बीजेपी मौके का फायदा उठाने में जुट चुकी है। जल्द ही हिमाचल में बड़ा खेल होने की खबर भी सामने आ सकती है। तो दोस्तों, ऐसे में आपकी जो भी राय है आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हिमाचल से जुड़ी हर लेटेस्ट अपडेट आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से तुरंत प्राप्त हो सके। मिलते हैं एक नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।